प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि हम कीट विष में इंडिविजुअल कीट का हम देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन। तो उसी कड़ी में आज हम देखेंगे गलगोलिका या गृहगोधिका। इसी को हम लोकल वर्ड में छिपकली कहते हैं। तो ये छिपकली नॉर्मल छिपकली की बात नहीं है, ये पॉइजनस जो छिपकली है, जो बड़े साइज़ की है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हार्मिंग बाय हाउस रेप्टाइल, तो इसको हम देखेंगे गृहगोधिका को। तो इसका क्लासिफिकेशन जो पॉइजनस जो लिजर्ड जिसको आप कहेंगे जहरीली छिपकली, वो 6 प्रकार से आचार्य सुश्रुत द्वारा बताई गई है। वो 6 प्रकार की कौन कौन सी है? श्वेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमंडल, सर्वश्वेत और सर्षपिका। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। श्वेता, कृष्णा, रक्तराजी, रक्तमंडल, सर्वश्वेत और सर्षपिका, ये 6 प्रकार की जहरीली छिपकलियाँ बताई गई हैं। सेलिब्रेशन गोलिका गृहगोधिका दंश। तो इसका हम दंश का के बाद क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं वो हम देखेंगे। इन शिशु संहिता क्या बताया गया है, स्पेशली सर्षपिका। मैं आपको बार बार रिवाइज करा दूं। ये देखिए, ये यहाँ छिपकली मतलब है, ये अगर श्वेता और कृष्णा कर काटी तो ये माइल्ड पॉइजनस होंगी, और वही अगर सर्षपिका या सर्वश्वेता काटी तो ये बहुत सीवियरिटी होगी। ये पॉइजनस का इससे उत्तरोत्तर क्रम में रहता है इस तरफ से। तो हम देखेंगे मतलब सर्षपिका ज़्यादा जहरीली है। ठीक है, अब इसी हम देखेंगे कंज्यूमिंग सेंसेशन, मतलब वहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, स्वेलिंग एंड डिसगस्टिंग एक्सुडेशन, वहाँ पे एक स्वेल, क्योंकि इन्फेक्शियस हो जाएगी तो इसलिए से स्वेलिंग मिलेगी हमें वहाँ पर, जो वेनम छोड़ती है उसकी वजह से स्वेलिंग डेवलप होती है। और कभी कभी वहाँ से एक्सुडेट मतलब स्राव भी निकलता है। सर्षपिका और एन असॉल्ट ऑफ हॉट टर्मेंट, मैंने बोला था आपको कि जैसे सीवियरिटी में सर्षपिका सबसे ज़्यादा असाध्यता में जाएगी। तो ये कैसे करेगी? हार्ट में पेन उत्पन्न करती है एंड द रंस, और वैसे पूरी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा मिलेगा। किसमें? सर्षपिका में। तो सर्षपिका असाध्य भी है और फैटल भी है। अब हम देखेंगे चरक। चरक के अकॉर्डिंग सिम्टम्स हैं कंज्यूमिंग सेंसेशन, वही बर्निंग सेंसेशन मिलेगा, दाह मिलेगी, प्रिकिंग एगोनी मिलेगा, तोद जैसा मिलेगा, और परस्पायरिंग थोड़ा पसीना ज़्यादा आएगा, और एडिमा और स्वेलिंग ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ ही वाघभट्ट में हम देख लेते हैं क्या है। गृहगोलिकाया, गृहगोलिक मतलब छिपकली। स्वेद तोद, तो परस्पायरेशन और तोद प्रिकिंग पेन हो गया। श्वयथु स्वेलिंग हो गई, दाह हो गई, बर्निंग सेंसेशन। और क्लेदी डिस्चार्ज एक्सुडेट्स, दंशोद काटने के बाद। दष्टस हृत पीड़ा, हार्ट में पेन भी, ग्रंथि संभव, ग्रंथि भी, गांठ सभी उस स्थान में अब दूसरे स्थान में भी मिल सकने की संभावना है। ऐसा बोला अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 43/16 में। ठीक है, अब इसी को हम देखेंगे एज फॉलोज। तो ये जो हम लक्षण देखें, स्वेटिंग, स्वेलिंग, एक्सुडेशन, ट्रीटमेंट इन द हार्ट, टॉर्मेंट इन द हार्ट, सॉरी, ये सब मिल जाएगा हमें। अब गृहगोधिका दंश चिकित्सा क्या की जाएगी? ये हमने सिम्टम्स अभी देखे हमने ब्रीफली, अब चिकित्सा भी देखते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? अगधा कंटेनिंग रजनी, आगार धूम, वक्र, कुष्ठ एंड पलास। ऐसा योग बनाकर अगध का हम पान भी कर सकते हैं और लेप भी कर सकते हैं। यह आचार्य सुश्रुत के मतानुसार है। चरक के अकॉर्डिंग क्या है? द रेसिपी इंक्लूडिंग कपित्थ, अक्षी पीड़क और सीड्स ऑफ अर्क, शुंठी, पिपली, मरीच और करंज, लता करंज, हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा फिक्सेस द डेंजरस सब्सटेंसेस ऑफ गृहगोधिका। तो गृहगोधिका नाशक योग हमने देखा। यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते हैं आप, गृहगोधिका जैसा जांगम विषय। तो देखिए यहाँ पे हम सीड्स ऑफ अर्क ले रहे हैं। अर्क जो है स्थावर विष में आता है, तो जो हम पढ़ते हैं स्थावर विष जांगम का, जांगम स्थावर का एंटी है, वो इसलिए भी हम ले रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से आपने पहले देखा होगा गति अलग अलग होती है दोनों की, इस वजह से। अब वाघभट्ट ने स्पेशल और भी कुछ योग बताए हैं, वो क्या है देख लेते हैं। कपित्थम अक्षपीड़क, ये जो अभी हमने लिया उसी का श्लोक है, ये जो चरक जैसा था वैसा। देखिए कपित्थ है, अक्षपीड़क है, सेम है, अर्क बीजम है, देखिए सेम बीज मिल रहा है। त्रिकटु कान्वितम, सुंठी, पिपली, मरीच है, वो सेम है। करंजो द्वे करंज मिल जाएंगे, करंज और द्वे हरिद्रा, हरिद्रा 2 प्रकार की मिल जाएगी। च ग्रह गोली विषा पहा। तो ये जो चरक ने बोला था वही सेम अष्टांग संग्रह में भी रेफरेंस है ना। तो इस प्रकार से हम इसको आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम इसका देखेंगे मॉडर्न व्यू। ये मॉडर्न व्यू के अनुसार बहुत ब्रीफली देखेंगे क्या है। तो मॉडर्न में हम इसको कह सकते हैं द गीला मॉन्स्टर। ये जो छिपकली का बड़ा रूप जो है गीला मॉन्स्टर है, वो हेलोडर्मा सस्पेक्टम,
विथ 2 सब स्पीसीज। हेलोडर्मा सस्पेक्टम भी हम बोल सकते हैं, इन जनरल गीला मॉन्स्टर बोलते हैं और वैसे हेलोडर्मा सस्पेक्टम नाम है उसका। इट इज़ नेम्ड फॉर द गीला रिवर बेसिन ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में एक रिवर है गीला, उसी जगह पाई जाती है, इसलिए उन्हें गीला मॉन्स्टर नाम दिया गया। द गीला ममूथ इज़ फाउंड इन द डिजर्ट लोकेन ऑफ नियर न्यू मैक्सिको। तो गीला ममूथ भी एक होती है दूसरी वैरायटी, वो मैक्सिको के पास पाई जाती है। इट इज़ ए सॉलिड बॉडीड रेप्टाइल, ये रेप्टाइल में आते हैं, इस थोड़ा सा हार्ड इसकी बॉडी होती है। द ग्रोज अप टू 18 to 24 क्रीप्स, 18 से 24 बड़े होते हैं साइज में, इन सेंटीमीटर में, इन लेंथ। इट हैज़ डिम, ये थोड़ा सा मंद कलर होता है, डल कलर होता है, ऑरेंज जैसे दिखेंगे, पिंक जैसे कलर के दिखेंगे या येलो कलर के दिखेंगे, ब्रोकन ब्लॉचेस जैसा दिखेंगे ऐसा, और बार्स एंड स्पॉट्स जैसा मिलेंगे उन पे बॉडी पे, विथ बंचेज वाइडनिंग ऑन टू द डल टेल, पूंछ में स्पेशली मिलेंगे ये जो हमने बंचेज या थोड़ा सा स्पॉट्स वगैरह जो मिलेंगे। इट्स डिफाइज डिम, और ये थोड़ा कलर में डिम ही रहेंगे, मटमैले जैसे हल्के से कलर रहेंगे। एंड इट हैज़ नियरली नथिंग ग्लोब्यूल लाइक स्केल्स ओवर इट्स बैक, मतलब इनमें स्केल ज़्यादा उतना नहीं होता है, बाकी जो रेप्टाइल में होता है उसमें नहीं मिलेगा। अब देखिए इसी वैरायटी में एक है, हमने अभी गीला मॉन्स्टर देखा, दूसरी वैरायटी है मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड, इसका नाम है हेलोडर्मा हॉरिडम, वो सस्पेक्टम था, ये हॉरिडम है, विथ 3 सब स्पीसीज, इनकी 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। द मैक्सिकन बीडेड रेप्टाइल इज ए ह्यूज, ये थोड़ा बड़े साइज का है, साइज इज बिटवीन 30 to 36 इंच लॉन्ग, 30 से 36 इंच लॉन्ग होती हैं। लाइफ स्पान इज अराउंड 30 ईयर्स, 30 साल इनकी लाइफ स्पान भी रहती है। देयर नेम बीडेड रेप्टाइल बिगिंस फ्रॉम ए कपल ऑफ अनऑब्स्ट्रक्टिव स्पीक ऑन देयर स्किन कॉल्ड ओस्टियोडर्म। स्पेशल इनका कुछ अपीयरेंस रहता है स्किन पे, जिसको हम इसको ओस्टियोडर्म्स कहते हैं, वो इनकी बॉडी में मिलता है। इसी कड़ी में देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्नैक, इनका पैथोफिजियोलॉजी क्या है इनके वेनम का, जो ये काटते हैं बाइट करते हैं। वेनम कॉन्ट्रैप्शन इज ऑल टुगेदर लेस ए फ्यू मल्टी-लोब्ड लेबियल वेनम ऑर्गन्स, इनमें एक मल्टी लोब्ड लेबियल ऑर्गन होता है वेनम ऑर्गन। बैलेंस्ड सब मैंडिबुलर ऑर्गन्स, सब मैंडिबुलर ऑर्गन्स जैसा ही रहता है। लाइज इन द फर्स्ट फ्रेगमेंट ऑफ द लोअर जा, ये नीचे लोअर जा के पहले खंड के बगल में पाया जाता है। ये कौन सा, मल्टीलोब्युलेटेड ग्लैंड, जिसमें वेनम सिक्रेट होता है। वेनम कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम ईच प्रोजेक्शन थ्रू ए चैनल, वेनम जितनी बार वो बाइट के लिए ऐसा आगे बढ़ेगी या झटका देगी उतनी बार वेनम निकलता है। इट इज ए स्पेयर्ड इनटू ए लेबियल म्यूकोसल पॉकेट, ये एक लेबियल म्यूकोसल पॉकेट में रहता है एडजॉइनिंग द फ्रंट टीथ, और जो कि फ्रंट टीथ में अटैच रहता है। तो इस प्रकार से जितनी दांत से कोशिश करेगी किसी को काटने की, उतनी बार इस फ्रंट टीथ से ये पॉकेट ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट होकर वेनम निकलेगा। द टीथ अबाउट 20 फॉर ईच जा, एक जा में 20 होते हैं, मतलब नीचे और ऊपर जा में 20 होते हैं। आर स्कोर्ड एंड इनएक्यूरेटली ज्वाइंट टू द जाज, और जो कि जबड़े से जुड़े रहते हैं। वेनम इज ड्रिवन बाय मेथड्स फॉर स्लिम मूवमेंट along these डिजेक्शन into the harmed person's टिश्यूज एज द रेप्टाइल स्नेक एंड निबल्स। ये जैसे कि बताया कि दांत से ये काटने का प्रयास करते हैं तो वेनम जो है उसी से अटैच रहता है दांत से, और वो उतना उसके पंक्चर होने पर निकलता है। द मोर इरिटेटेड द रेप्टाइल इज द टाइम व्हेन इट स्नैक, ये जब इरिटेट होता है तभी उसका ये काटता है, तभी इरिटेशन को हम देख सकते हैं। वह जितना वेनम छोड़ा वो इरिटेशन का एक संकेत है। द मोर इट सलाइवेट्स एंड द मोर वाइटल द वेनम यील्ड, तो ये सलाइवा के साथ भी वेनम को छोड़ता है। फ्रूटफुल इन्वेनमेशन इज इन इंडिविजुअल्स लाइकली ऑकर्स इन अंडर 70% ऑफ स्नेक, मतलब इनवेट में मतलब हम नॉन पॉइजनिंग अगर कुछ कंडीशन मैनेज होती है 70% में मैनेज हो जाती है ऐसी कंडीशन। तो इसके वेनम में क्या चीज़ है वो हम देखेंगे थोड़ा सा। जो टॉक्सिक्स केमिकल हैं वो ये हैं इसके वेनम में। एल एमिनो डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है। दूसरे बाद हाइलोरोनिडेज है, फास्फोलाइपेज ए है और सीरोटोनिन है। ये एक्चुअली सब कंबाइंड मिलकर टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप करते हैं। एक्सट्रीमली पावरफुल
कैलीक्रीन्स दैट रिलीज वैसो एक्टिव काइनिन्स। इसमें एक देखिए एक्सट्रीमली पावरफुल कैलीक्रीन्स एक स्ट्रक्चर है दैट रिलीज वैसो एक्टिव काइनिन्स, जो काइनिन जैसा उसको रिलीज करती है। इन रिसर्च ऑफ फिश एनिमल्स द वेनम इज ए सॉलिड एज सम रेटर वेनम। इसका वेनम थोड़ा सा ठोस होता है, जैसे कुछ रेटलर वेनम होते हैं उनके जैसा ही कुछ ठोस होता है, ज़्यादा लिक्विड नहीं, थोड़ा सा वैसे जेल फॉर्म। द वेनम कंटेन्स नो न्यूरोटॉक्सिन, लेकिन न्यूरोटॉक्सिन नहीं होते, और एनी सिंथेटिक कंपाउंड दैट बेसिकली इम्पैक्ट कोगुलेशन, ना ही कोगुलेशन वाले कुछ प्रॉपर्टी वाले कुछ एल्कोलाइड ये नहीं होते। जेनाइन माइजरी फॉलोइंग ए हेलोडर्मेटिड स्नैक में लास्ट वेरियस आवर्स and summed up inadequacy can hang for a couple of days। मतलब इसका थोड़ा टाइम लगता है। जिनाइन मेजरी फॉलोइंग हेलोडर्मा स्नैक में लास्ट वेरियस आवर्स, बहुत ज़्यादा टाइम होने पर इनके कुछ मैनिफेस्टेशन डेवलप होते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आउटरेजियस इंस्टेबिलिटी टू हेलोडर्मेटिड वेनम हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ फीचर भी मिले हैं इनके वेनम के द्वारा डेवलप हुए। इट इज़ एज्यूम्ड दैट एन अट्रैक्टेड आउट ईट टू समवॉट इंडिविजुअल, फॉर इंस्टेंस एन इन्फेंट और लिटिल टाइग कुड रिजल्ट इन डेथ। कुछ कमज़ोर जानवर या कुछ छोटे बच्चे या सेंसिटिव लोग ये में फैटलिटी भी इसकी वजह से देखने को मिली है, मतलब इतना घातक है इसका वेनम। तो इसी के साथ ही आज हम फिनिश करते हैं। आज हमने पढ़ा ग्रेग गोलिका, इसका मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक दोनों व्यू, और एग्ज़ाम में ये शॉर्ट नोट्स ही आता है इसलिए हम बहुत ब्रीफली देखेंगे, और उसमें आप आयुर्वेदिक ज़रूर लिखें एग्ज़ाम में। ओके।